नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा खेलो इंडिया न्यूज़ के लिए। जैसा कि हम आपके सामने स्पोर्ट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानकारियां लेके आते रहे हैं और आगे भी लेके आते रहेंगे। ख़ास तौर से एसजीएफआई पर जो है वो आप लोगों के बहुत सारे सवाल आते हैं, क्योंकि एसजीएफआई पिछले 2-3 साल से जो है वो एक्टिविटी नहीं हो रही थी, गेम्स नहीं हो रहे थे और बहुत सारे डिस्प्यूट भी चल रहे थे उसमें। तो आप लोगों के बहुत मैसेजेस, बहुत सारी क्वेरीज भी आती रही हैं। तो हम एसजीएफआई पर तो ख़ास तौर से आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देते हैं, क्योंकि एसजीएफआई जो है वो ग्रास रूट पर खिलाड़ियों से जुड़ा हुआ है और बहुत सारे खेल उसमें शामिल हैं। तो देश का लगभग हर जो बच्चा है, स्कूली खिलाड़ी है, वो एसजीएफआई से जुड़ा हुआ है। तो एसजीएफआई की जो जानकारी है वो तो आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहता है और हमेशा उत्सुकता बनी रहती है नई नई जानकारियों के लिए। और आप लोग हमें फील्ड में, ग्राउंड्स में हमें मिलते हैं और हमें आप अपना जो है वो सजेशंस भी देते हैं। आप लोग धन्यवाद भी देते हैं कि हम आपको इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसी कड़ी में हम बात करते हैं। जैसे आपने पिछला इंटरव्यू देखा होगा, जो एसजीएफआई अध्यक्ष हैं उनका इंटरव्यू हमने किया, कुछ टॉपिक्स थे उन पर डिस्कशन किया, वो जानकारी आप तक लेके आए। ऐसी और भी अभी शायद 1-2 वीडियोज़ और आएंगे। लेकिन आज का जो इंटरव्यू है वो मैं आपको बताऊं कि एसजीएफआई की मीटिंग में शायद ऐसा कभी हुआ नहीं है, पहली बार ऐसा हुआ है। किसी एक शख्स को लेकर पॉइंट आउट किया गया है कि एसजीएफआई का नुकसान कर रहा है, एसजीएफआई की रेपुटेशन ख़राब की जा रही है और उस शख्स को जो है वो एसजीएफआई से हटा दिया जाना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ कि जब एसजीएफआई की 14 तारीख को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग चल रही थी, उस समय एसजीएफआई अध्यक्ष जो हैं वो ऑफिस स्टाफ की हायरिंग को लेकर जो है वो डिटेल दे रहे थे। और इसी बीच एसजीएफआई के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अमरजीत शर्मा, जो कि हिमाचल एजुकेशन के डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने बीच में इंटरप्ट किया और उन्होंने प्रेसिडेंट और हाउस सभी को संबोधित करते हुए कहा कि एसजीएफआई में एक ऐसा शख्स है जिसकी वजह से पिछले दिनों में एसजीएफआई की रेपुटेशन बहुत ख़राब हुई है और ऐसे शख्स को एसजीएफआई में नहीं रहना चाहिए। ये थोड़ा सा अप्रत्याशित था। शायद एसजीएफआई प्रेसिडेंट भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसी कुछ घटना जो है वो मीटिंग में हो सकती है। और इवन जो हाउस था, जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, उनको भी एक बार थोड़ा सा लगा कि ये हुआ क्या है और किसके बारे में चर्चा हो रही है। हालांकि उन्होंने, एसजीएफआई सेक्रेटरी जनरल ने किसी का नाम नहीं लिया, बिना नाम लिए पॉइंट आउट किया कि उस शख्स की वजह से रेपुटेशन ख़राब हो रही है, नेगेटिविटी हो रही है और ऐसा शख्स जो है वो एसजीएफआई में नहीं रहना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है कि कोई भी नेगेटिव शख्स जो है वो एसजीएफआई में नहीं रहना चाहिए, जिसकी वजह से एसजीएफआई की रेपुटेशन जो पिछले 2-3 साल में थी, आज जो है वो एसजीएफआई की एग्जीक्यूटिव कमेटी, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल, सभी बोर्ड मेंबर्स और इवन सभी जो सदस्य हैं, नए एसजीएफआई के सदस्य हैं, सबकी मेहनत की वजह से एसजीएफआई की रेपुटेशन फिर से बहाल हुई है। पहले की तरह एसजीएफआई की, बल्कि मैं कहूँगा शायद पहले से कुछ बेटर हुई है जिस तरीके से, क्योंकि एसजीएफआई की वर्किंग है। लेकिन किसी एक शख्स की वजह से अगर एसजीएफआई की रेपुटेशन फिर से ख़राब होती है तो वो इस इतनी बड़ी संस्था के लिए बहुत घातक हो सकता है। एसजीएफआई जो है देश में खेलों की सबसे बड़ी संस्था है और सबसे ज़्यादा, सबसे बड़े टूर्नामेंट जो हैं वो एसजीएफआई कराती है। अगर आप देखें तो इतने बड़े लेवल पे टूर्नामेंट्स हिंदुस्तान में कोई नहीं कराती है, ना भारत सरकार करवाती है, ना इंडियन ओलंपिक करवाती है, ना कोई राज्य सरकार कराती है। तो ये एसजीएफआई जो है वो देश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स संगठन है। और मैं अगर कहूँ तो बहुत सारे देशों को अगर मिला दें, कितने छोटे छोटे देश हैं, उनको सबको मिला दें तब भी इतना बड़ा टूर्नामेंट जो है वो देश के बहुत सारे, दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में नहीं होता होगा। तो एसजीएफआई की इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हैं। और क्योंकि ये ग्रास रूट से जुड़ा हुआ है, नीचे के लेवल के, ग्रास रूट लेवल के खिलाड़ी इससे जुड़े हुए हैं, उनकी बहुत सारी आकांक्षाएं हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं एसजीएफआई से, इसलिए इसकी एसजीएफआई की इम्पोर्टेंस जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा है। तो यदि ऐसे संगठन को किसी एक शख्स की वजह से अगर गलत इमेज बनती है तो उस शख्स को ज़रूर रोकना चाहिए। ये शख्स कौन है, इस शख्स का नाम अभी नहीं डिस्क्लोज़ हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग जानते हैं कि वो शख्स कौन है। और ख़ास तौर से बहुत सारे डिप्टी डायरेक्टर भी जानते होंगे इस शख्स का फ़ोन। आप लोगों को भी, डिप्टी डायरेक्टर जो हैं स्टेट के, उनको भी आता है कि मैं एचएफआई से
फ़लाँ शख्स बोल रहा हूँ, मैं दीपक जी ने मेरे को रखा है और दीपक जी के आदेश पर, बॉस के आदेश पर जो है मैं काम करता हूँ, और शायद हो सकता है किसी तरह की कुछ बातें कही हों। इसकी अभी मैं पुष्टि नहीं कर पाऊँगा कि कोई गेम्स करवाने की या इससे रिलेटेड कोई और आप लोगों को जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उन्हें कुछ कहा हो। लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर एसजीएफआई कार्यालय की हैं, और जो एसजीएफआई कार्यालय का जो स्टाफ है उनका काम है कि जो एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और बोर्ड जो है वो जो काम करने का आदेश देता है उन्हें वो काम ही करना चाहिए, ना कि उससे 2 कदम आगे जाकर आप सीधा डिप्टी डायरेक्टर से बात करें। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पास जो कागज़ मौजूद हैं उसमें खेल मंत्रालय की, एसजीएफआई या खेल मंत्रालय की, जहाँ तक मुझे ध्यान है, कोई इंक्वायरी कमेटी बैठी थी और उस इंक्वायरी में भी ये चीज़ें निकल के आई थी कि वो शख्स एसजीएफआई में कार्यरत है और अपना कुछ फेडरेशन भी, कोई स्पोर्ट्स फेडरेशन भी चलाता है और अपने जो राइट्स हैं, अथॉरिटी है उससे आगे 2 कदम और आगे बढ़कर कुछ चीज़ें कर रहा है। तो उस पर इंक्वायरी हो चुकी है। मुझे नहीं मालूम है कि एसजीएफआई अध्यक्ष या एसजीएफआई के जो सभी बोर्ड मेंबर हैं उनकी जानकारी में ये सब चीज़ें हैं या नहीं है। अगर नहीं होगी और ज़रूरत पड़ेगी तो वो कागज़ हम भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, या फिर हम चैनल के माध्यम से वो सारे शख्स जो हैं वो आम पब्लिक के सामने रख सकते हैं। तो मुझे लगता है एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी देना चाहूँगा कि ये शख्स जो है इसने अभी भी कोशिश की है कि, क्योंकि एसजीएफआई के जो सेक्रेटरी जनरल चुनी गई थी कीर्ति पवार, उन्होंने रिज़ाइन किया था प्रेशर के चलते कि बहुत ज़्यादा काम है और वो नहीं कर पाएंगी। ये बात बिल्कुल ठीक है कि एसजीएफआई में काम बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे जो भी शख्स हो इस पोजीशन पे बैठे तो वो उसको फुल टाइम काम करना पड़ेगा, या उसके पास इतनी बड़ी टीम होनी चाहिए कि वो सारा काम संभाल सके, लेकिन फिर भी उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज़रूर रहेगी। तो कीर्ति पवार ने अगर इस्तीफ़ा इस पर दिया है तो इस पर कोई दो राय नहीं है कि वो शायद अपना एनवीएस का काम जो है वो नहीं देख सकती थी अगर वो इस पर कार्य करती तो क्योंकि एसजीएफआई सेक्रेटरी जनरल ने इस्तीफ़ा दिया और वो पोस्ट खाली हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन जो है एसजीएफआई का उसके हिसाब से देखें तो जो जॉइंट सेक्रेटरी है उस जॉइंट सेक्रेटरी को, दो जॉइंट सेक्रेटरी मैं आपको बता दूं, दोनों में से किसी एक जॉइंट सेक्रेटरी को सेक्रेटरी जनरल की जिम्मेदारी दी जाती है जब तक कि अगला सेक्रेटरी जनरल का इलेक्शन ना हो जाए। और वो इलेक्शन करने के लिए 2-3 महीने का पूरा प्रोसेस है। इलेक्शन अनाउंस होता है और रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, नॉमिनेशन होते हैं, विड्रॉल होती है, स्क्रूटनी होती है, इलेक्शन का डेट पे जो है वो फिर सभी सदस्यों को फिर से उस इलेक्शन जहाँ पे भी, जिस सिटी में भी वो इलेक्शन रखा जाएगा, दिल्ली या कहीं भी वो इलेक्शन रखा जाएगा, वहाँ पर उसे आना पड़े। सभी सदस्यों को, जितने भी मेंबर हैं उन सभी सदस्यों को वहाँ आना पड़ेगा और वोटिंग करनी पड़ेगी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एसजीएफआई एग्जीक्यूटिव कमेटी ने नया जो सेक्रेटरी जनरल की जिम्मेदारी जो है वो डॉक्टर अमरजीत शर्मा को दे दी थी। लेकिन जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं, जिस शख्स का जो अभी 14 तारीख को डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने बिना नाम लिए जिक्र किया, उस शख्स के द्वारा शायद ऐसी भी कुछ कोशिशें हो रही थी कि सेक्रेटरी जनरल का मैं इलेक्शन करवाने जा रहा हूं 6 महीने में, और जो 2 नाम भी हमारे सामने आए थे, अभी हम वो नाम भी डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, वो जानकारी हमारे तक है, अभी नहीं करेंगे। अगर लगा तो ज़रूरत पड़ेगी तो नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में वो भी हम जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो जिस शख्स को वो लाना चाह रहे थे वो शख्स पिछले चुनावों में लाखों रुपए का खर्चा कर चुके हैं, और हमारे साथ भी कुछ उनकी आधा पौना घंटा जो है वो डिस्कशन हुआ कि क्यों ये सब डिस्प्यूट चल रहा है और आप क्या चाहते हैं। तो अभी वो नाम हम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, लेकिन एक बात ज़रूर है कि यदि कोई इस तरीके से एसजीएफआई को पीछे से चलाने की कोशिश कर रहा है, अगर इस तरीके की डिस्टरबेंस जो हैं आती हैं, या एसजीएफआई के बोर्ड मेंबर्स में, अधिकारियों में आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, मनमुटाव होता है, तो वो एसजीएफआई के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। और क्योंकि सभी अधिकारी जो हैं वो बिज़ी हैं, सीनियर पोजीशन पे हैं, सीनियर पोस्ट पे हैं,
तो उनके लिए ऐसा संभव नहीं है कि वो हर समय एसजीएफआई की एक्टिविटी को वॉच करते रहें। तो ये एसजीएफआई को खैर देखना होगा कि कौन अधिकारी है और उस पर वो क्या एक्शन लेते हैं, वो उनको रखना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। वो उनकी आपस की जो मीटिंग, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की शायद मीटिंग होगी आने वाले कुछ दिनों में, उसमें डिस्कशन होगा। वो जानकारी भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे जैसे ही कुछ आती है। तो ऐसी चीज़ों से जो है वो एसजीएफआई को थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, इन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दें। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस ट्रैक पे एसजीएफआई चल रही है, जिस तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है, वो सब बिल्कुल एकदम अच्छे ट्रैक पे हैं। कुछ चीज़ें ज़रूर हैं कि जो खेल बाहर किए जा रहे हैं, नॉन ओलंपिक स्पोर्ट, इस साल तो खैर होंगे। जो पुराने खेल थे 2019-20 का जो कैलेंडर था, वो सभी खेल ले लिए गए हैं। उनमें से कुछ खेल जो हैं वो बाहर हो गए हैं क्योंकि उन गेम्स को होस्ट करने के लिए किसी भी स्टेट को ने कहा नहीं, किसी ने मांगा नहीं कि हम होस्ट करना चाहते हैं, वो खेल बाहर हो गए हैं। तो अगले कुछ 4-5 दिनों में नई लिस्ट जो है वो जारी होगी और जो खेल अगले साल से बाहर होने लगे हैं, नॉन ओलंपिक स्पोर्ट हैं, वो उन पर ज़रूर आपस में उन सभी फेडरेशंस में जो है वो चर्चा चली। कई चीज़ें हमारे सामने आई हैं, हमारी लोगों से भी डिस्कशन हुआ है। अभी उस चीज़ को हम इस वीडियो में नहीं, लेकिन अलग से कुछ वीडियोस लाएंगे और नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स फेडरेशन के जो हैं वो इंटरव्यू भी हम करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल जो इम्पोर्टेंट है एसजीएफआई के लिए कि वो नेगेटिविटी से बच के रहे। इन सब चीज़ों को, जो मुद्दा डॉक्टर अमरजीत शर्मा सेक्रेटरी जनरल एसजीएफआई ने उठाया, उस पर गंभीर तौर से आपस में विचार करने की ज़रूरत है और जल्द ही, जितना जल्दी हो सके, उस पर कुछ ना कुछ जो है वो आपको डिसीजन ले लेना चाहिए। बाकी जो इन्फॉर्मेशन हमारे से ज़रूरत होगी, हम वो इन्फॉर्मेशन आप तक लेके आएंगे और मुझे उम्मीद है कि बोर्ड मेंबर्स तक वो सारे डॉक्यूमेंट पहुंच गए होंगे क्योंकि वो डॉक्यूमेंट मीटिंग में भी सर्कुलेट हुए हैं। तो चलिए इसको ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम और भी आने वाले समय में वीडियोस हैं। हम वैसे भी हमारे पास एडिटिंग की लिमिटेशन है और बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं हमारे पास वो हम तक अभी नहीं ला पा रहे हैं। हमारे स्टाफ की लिमिटेशंस और दूसरे जो फाइनेंशियल लिमिटेशंस को लेकर बहुत लिमिटेड चीज़ें लेके आ रहे हैं। इसके अलावा हमने साथ में एक चैनल और शुरू किया, मैं आप लोगों को चलिए उस पर भी बता दूं। स्पोर्ट्सनेट न्यूज़ नाम से एक चैनल हमने और शुरू किया है। अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे तो आप स्पोर्ट्सनेट न्यूज़ जो है, स्पोर्ट्सनेट न्यूज़ सर्च करेंगे तो वो चैनल आपको सबसे ऊपर टॉप पे दिखाई देगा। अब ज़्यादातर वीडियो जो है हम उसी चैनल पे लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पे जो है वो जो एसजीएफआई की इम्पोर्टेंस बनी हुई है और एसजीएफआई के जो बहुत ज़रूरी मैटर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम यहीं लाएंगे। लेकिन एसजीएफआई से रिलेटेड भी ज़्यादातर जो अब न्यूज़ हैं वो हम स्पोर्ट्सनेट न्यूज़ पर ही लेके आएंगे। तो जिन लोगों ने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको लगातार जो है वो न्यूज़ मिलती रहें। तो अगली वीडियो, अगली जानकारी, अगली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं हरपाल सिंह फ्लोरा आपसे आज्ञा चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार मोहब्बत का हमारे साथ बने रहने का। धन्यवाद।